दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप बजरंग बली से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय बजरंग बली। एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं और वो ये है कि हनुमान चालीसा का बहुत लोग मुझसे कहते हैं, गुरुजी, मैं 6 साल से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ और मैं 6 महीने से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, आप चाहें जितने दिन से भी हनुमान चालीसा पढ़ें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये मुझे आपको बतानी बहुत ही जरूरी है कि आप किस विधि से हनुमान चालीसा पढ़ें। सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हमने हनुमान चालीसा पढ़ लिया है। एक तो तरीका होता है जब हमें डर लग रहा है या हम किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तब आप नॉर्मली एक हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वो एक अलग चीज है। और रोज जो आप पूजा में करते हैं हनुमान चालीसा, उसका नियम होता है कि उसका प्रयोग हम कब और कैसे करें। सभी साधक गण जो भी मनुष्य करना चाहते हैं हनुमान चालीसा, हर कोई या तो 99% सबको याद ही होगी, और जिनको नहीं याद है तो वो लोग बुक से देख करके पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, उसमें एक मिस्टेक होती है जो बहुत बड़ी होती है, वो हम हर कोई करते हैं। वो आज के बाद आपको रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल विधि बता दूं कैसे आपको पाठ करना है। कोई अगर पूछता है आपको, हाँ भैया सब ठीक ठाक है, तो आप क्या कहते हो? हाँ भैया सब ठीक ठाक है, जबकि होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो गलती कहाँ हो रही है कि हम दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी कमजोर देवता हैं। बजरंग बली महाबलशाली, महाशक्तिशाली और बड़े से बड़े दुष्ट प्राणी का, राक्षस का वध करने का मात्र उनकी एक उंगली में बल पाया जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बजरंग बली हमारी पूजा का ध्यान नहीं देते हैं या फिर हनुमान चालीसा प्रभावी नहीं होता है। कई तरह के गलत विचार हमारे मन में आ ही जाते हैं। दोस्तों, इतने दिन हो गए पाठ करते करते, तो लाभ क्यों नहीं हो रहा है? और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सभी के दिमाग में होता है। और जो साधक विधि पूर्वक पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, उसको कभी भी धन या पैसे का अभाव नहीं हो सकता है। दोस्तों, हनुमान जी माँ दुर्गा की तरह शत्रु नाशक है। बस पाठ विधि करने की बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सिर्फ हनुमान जी नहीं, कोई भी चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको कुछ बातें जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। हनुमान चालीसा बुरी आत्माओं को दूर करती है। कितनी भी खतरनाक और बुरी आत्मा हो, लेकिन हनुमान चालीसा से काबू में आ जाती है। साधक को परेशान करना छोड़ देती है, वो भी हमेशा के लिए। नेगेटिव एनर्जी जो आपके आसपास होती है, वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का प्रभाव शनि प्रकोप से भी हमें बचाता है और साधक की रक्षा करता है। घर में यदि मियाँ बीबी की कोई अनबन चल रही हो और दूर नहीं हो रही हो, बात बढ़ती जा रही हो, तो हनुमान जी की कृपा से सब काबू में आ जाता है। बस हमें जरूरत है तो विधि पूर्वक हनुमान चालीसा के पाठ करने की। हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली है और सुरक्षित है। इस पाठ के पूरे फायदे अगर मैं गिनाने बैठूं तो आपको मैं गिना नहीं पाऊंगा। फायदे बताते बताते महीने बीत जाएंगे। करोड़ों फायदे हैं। तभी तो हनुमान चालीसा को सर्वप्रिय माना जाता है, मंगलकारी माना जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर आप इसका पाठ हर दिन करते हैं तो जीवन में आपके आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, लेकिन ऐसा होता है हम ये चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। एक अचूक मिस्टेक है जो आप हमेशा करते हैं, हमेशा हर कोई करता है, वो आज के बाद आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो धुले हुए कपड़े पहने। बहुत गंदे कपड़ों में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मैं जनरल रूटीन की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि विपदा में है तो उस समय फ्रेश कपड़े कहाँ से लाएं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विपदा में आपको फ्रेश कपड़े पहनने हैं। ये रोज की पूजा का नियम बता रहा हूँ। रोज जो आप पूजा करते हैं उसकी विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले धुले हुए कपड़े रोज आप फ्रेश होकर के पाठ करें। ऐसा नहीं कि गंदे कपड़ों से बासी मुंह से आप नहा धो के उठे नहीं कि हनुमान चालीसा आपने चालू कर दिया। आप रोज की पूजा कर रहे हैं तो ये नहीं करना है। बाकी आप किसी विपदा में हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में हैं, कैसे भी हैं, तो आप कर सकते हैं। दूसरी चीज, आसन जिस पर बैठकर पाठ करते हैं, आप ध्यान रखें वो आसन लाल ही होना चाहिए। लाल आसन से बजरंग बली अट्रैक्ट होते हैं।
आकर्षित होते हैं। रेड कलर का आसन लें। हमेशा ये बहुत ही फायदेमंद होना चाहिए और वो भी ऊनी, मखमली या ऊनी टाइप का होना चाहिए, या फिर आप एक साफ कंबल ले सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट आसन पतला कपड़ा नहीं ले करके करना चाहिए। इसके भी मैंने साइंटिफिक रीजन आपको बताए थे कि हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। प्रसाद आप कुछ भी रखें, गुड़ या चना रखें, बूंदी रखें, चूरमा रखें, लेकिन प्रसाद में तुलसी के पत्ते जरूर होने चाहिए। तुलसी सर्वप्रिय मानी जाती है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय तुलसी आपके पास अवश्य होना चाहिए। यदि आप कुछ भी प्रसाद रख कर के हनुमान चालीसा नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 2 पत्ते तुलसी के हनुमान जी के आगे आपको जरूर रखने हैं। हनुमान जी के श्रृंगार के लिए सिंदूर और चमेली का तेल और एक जनेऊ काफी होता है। तो अगर घर पर आप पूजा कर रहे हैं, घर पर आप रोज दीप जला रहे हैं हनुमान जी के आगे, तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप थोड़ा सा चमेली का तेल 1-2 ड्रॉप आपको डालना है थोड़े से सिंदूर में, और रोज हनुमान जी को उसका तिलक करना है। दोस्तों, अब ध्यान देना है आपको पाठ कैसे करना है। गंगा जल अगर है आपके पास तो हनुमान जी को थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके स्नान करा दीजिए। ध्यान रहे, जब आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो उसके 2-3 घंटे कम से कम आपको ब्रह्मचार्य होना चाहिए, यानी स्त्री से दूरी बनाकर रखना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर 2 दिनों तक हनुमान जी की शक्तियाँ उनके आस पास घूमती रहती है। इसलिए आप कम से कम 2 दिनों तक, यानी हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अपने आप को पवित्र रखें और आपको स्नान करके बैठना चाहिए। जब भी पहली बार आप शुरू कर रहे हैं पाठ, तो वो या तो शनिवार को होना चाहिए या फिर मंगलवार को, यानी ये पाठ शनिवार को या मंगलवार को, और 40 दिनों तक लगातार कम से कम करना चाहिए। जिसको भी मैं जॉब के लिए बताता हूँ, आपकी जॉब में परेशानी आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, आप मेरी बात मानकर ट्राई कीजिए। आजमाया हुआ मेथड है बिल्कुल। मैंने आपके सामने कितने लोगों को देखा है ये करने के बाद, इवन ऑनलाइन जब मैंने बताया बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। दोस्तों, एक तो 40 दिन तक आपको हनुमान जी की पूजा लगातार करनी है, और अगर ना हो सके तो भी आप 21 दिन अगर पैदल मंदिर जा सके, गर्मी का टाइम है तो सुबह 8 बजे के पहले जाएं, हनुमान जी के मंदिर खाली पांव जाएं, पैदल जाएं। आपको अगर डायबिटीज है या किसी तरह की बीमारी है, आप खाली पैर नहीं चल सकते हैं, तो बीमारी होने की वजह से कहीं कांटा चुभ जाएगा तो उल्टा घाव हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, तब आप स्लीपर पहनकर जाएं, चमड़े के चप्पल जूते ना पहनकर जाएं। 21 दिन तक लगातार हनुमान जी के मंदिर जाकर के आपको एक घी का दिया जलाना है। अगर आपकी परिस्थिति नहीं है घी का दीपक जलाने की, तो आप उस केस में चमेली के तेल का दिया जला सकते हैं। हनुमान जी के सामने दिया जला करके बैठ जाएं। थोड़ा सा सिंदूर ऑरेंज वाला ले लीजिए, उसमें 1-2 ड्रॉप आप चमेली के तेल का डाल के हनुमान जी को कम से कम एक तिलक जरूर करें। अगर आप लेडी हैं तो आपको हनुमान जी को टच नहीं करना है। आप ऐसी स्थिति में पंडित को या किसी को बोल करके चढ़ावा दीजिए, और अगर आप जेंट्स हैं तो आप खुद चढ़ा सकते हैं। इसके बाद वहीं बैठ करके मैंने जो विधि बताई है, उस विधि से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और अगर आपको लगता है कि दुश्मन ज्यादा हो गए हैं, दुश्मनी ज्यादा हो गई है, शत्रुता हो गई है, आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, तो उस केस में आप 3 बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। दोस्तों, लड़कियों को बजरंग बाण का और लेडीज को नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान खास तौर पर रखें। अब आपको पाठ की विधि क्या है ये बताता हूँ। सबसे पहले तो आप 40 दिन तक अगर घर में कर रहे हैं तो 40 दिन तक आपको लगातार करना है फल की प्राप्ति के लिए। और ये शुरू करने के लिए शनिवार या मंगलवार से आपको शुरू करना है। भले ही आप 10 साल से कर रहे हो हनुमान चालीसा का पाठ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जॉब के लिए या किसी पार्टिकुलर रीजन से आप हनुमान जी की आराधना करना चाहते हैं, तो ये 40 दिन का अनुष्ठान आपको अलग से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, शनिवार और मंगलवार को 11 शनिवार 11 मंगलवार तक करना है, और एक दिन में आपको 21 पाठ करने चाहिए। पाठ आपको केवल सुबह सुबह करना है, और सुबह 4 बजे से आरंभ करना चाहिए आपको पाठ को, क्योंकि सुबह 4 बजे का समय सबसे शुभ मुहूर्त कहलाता है। दोस्तों, चमेली का तेल का हो सके तो दीपक जलाएं और तुलसी के पत्ते का प्रसाद रखिए। 1 लोटा गंगा जल आपको पूजा स्थल पर अवश्य रखना है, और धूप दीप अगरबत्ती जरूर करनी है। सबसे पहले गणेश जी और फिर अपने गुरु का स्मरण करें, फिर अपने कुल देवी और देवता का स्मरण करें। अब आपके जो परिवार के पितृ देवता हैं उनका स्मरण करके प्रणाम करें और राम जी को याद करें।
इसके बाद आप चाहे तो भजन कर सकते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस तरह से आपको हनुमान जी का स्मरण करके इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ हनुमान चालीसा के पाठ में गड़बड़ कहाँ आती है। पाठ में हम एक गड़बड़ करते हैं जिसकी वजह से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते समय चाहे कोई आपको पीछे से कितनी भी आवाजें दे, आपको सुनना नहीं है। पूरा ध्यान आपको हनुमान जी की भक्ति में लगा देना है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय मन में गंदे विचार नहीं लाना है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय अगर कोई आपको भटकाने की कोशिश करता है तो आपको नहीं भटकना है। पूरा ध्यान केंद्रित हनुमान चालीसा पाठ में लगा देना है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको किसी से कहना नहीं है, बिल्कुल खामोश रहें। लालच में पड़ा गया हनुमान चालीसा हमेशा बर्बाद कर देता है। बजरंग बली क्रोधित हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले बजरंग बली से कहें, आप मेरे पिता हैं, परमात्मा हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी आत्मा हैं, आप में मेरे प्राण बसते हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और इस ढंग से किया गया हनुमान चालीसा का पाठ आपको मनोवांछित फल प्रदान करता है। पाठ के बाद चाहे गुड़, चना, जो भी आपने प्रसाद रखा है वो आप सबको बांट दीजिए। और गाय और बंदर को आप अगर हो सके तो रोज गुड़, केला ये सब जरूर खिलाइएगा। इससे आपका चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाता है। ध्यान रखिए, चालीसा 40 दिन तक करना चाहिए और इस पाठ को अगर जप के दौरान आप अच्छे से करेंगे, आहुति देकर के 40वें दिन अगर आहुति देकर के संपुट का पाठ करेंगे तो आपके कार्य की सिद्धि जरूर होगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा जिस घर में पढ़ा जाता है उस घर में शनिवार और मंगलवार लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बंद पैकेट चीजें नहीं खाना चाहिए, डब्बा बंद खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा होता है। बाहर का खाना खाते समय थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बाहर के खाने में सबसे ज्यादा लहसुन प्याज का ही इस्तेमाल किया जाता है। मंगलवार और शनिवार जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज खाता है और हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे उल्टा पाप लग जाता है। उसकी सारी मेहनत, पूजा पाठ, भक्ति की आराधना का पूरा फल व्यर्थ चला जाता है, नष्ट हो जाता है। जो भक्त सच्चे दिल से बजरंग बली से प्यार करते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, जय श्री राम, जय हनुमान। एक लाइक तो बनता है।